तो मांग वक्र का जो बाएं से दाएं गिरने का कारण है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मांग वक्र क्या है? मांग वक्र अभी मैंने बताया ना, मांग वक्र क्या है? कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसके जो संबंधित वस्तु है उसमें जो मांग में परिवर्तन हो जाता है, उसकी वजह से जो एक बनता है, एक वक्र बनता है, उसी को ही हम मांग वक्र बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा कीमत है और ये क्वांटिटी है, इस पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं, इस पर प्राइस दिखा रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये ऐसी मार्केट प्राइस है और उस पर Q1 मात्रा मांगी जा रही है। ठीक है। अब हमने कहा कि अगर कीमत बढ़ा दी जाए, कीमत बढ़ा दी जाए, हमने परिवर्तन की बात किया, तो परिवर्तन में बढ़ाना भी घटाना भी दोनों आता है। तो अगर कीमत बढ़ा दी जाए तो वस्तु क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। चलो हम तुम्हारी बात करते हैं। तुम मार्केट में गए हो, तुम्हें सेब खरीदना है। क्या खरीदना है? सेब। और सेब इस समय तुमने घर से सोचा था कि 100 रुपये किलो मिल जाएगा। हाँ, घर से सोच के गए 100 रुपये किलो, तो पता चला वहाँ पे कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई। तो अब क्या ज़्यादा खरीदोगे कम? अब 1 किलो नहीं खरीदोगे, अब कम खरीदो। तो ये क्या हुई, जैसे ही प्राइस हमारी P से P1 हो गई, अब हम वो मात्रा कम कर देंगे। अब हम Q, पहले जो Q मात्रा खरीद रहे थे, घर से सोचे थे कि बाजार में इस भाव में होगा, वो कीमत बढ़ गई तो हमने मात्रा कम कर दिया। ठीक है। अब अगर हमने ये सोच लिया हो कि 100 रुपये किलो मिलेगा, बाजार गए, पता चला कि 80 में ही है, फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लेंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा। तो मान लो प्राइस घट जाए तो हम मात्रा Q2 कर देंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? चलो सर, हाँ, तो अब हम इन सारे बिंदुओं को शांत हो जाओ, इन सारे बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। यही जो रेखा होगी वही मांग रेखा होगी या मांग वक्र होगी, डिमांड कर्व होगी। ठीक है, ये क्या होती है? डिमांड कर्व या मांग रेखा, मांग रेखा। ठीक है, ठीक है। अब गांव में नाम तो नहीं सुना होगा ना किसी का कि मांग रेखा भी कोई होती है। रेखा तो सुना होगा, मांग रेखा तो नहीं सुना होगा। अब जो तुम्हारी सहेली हो उसको मांग रेखा कहना, तो याद रहेगा कि मांग रेखा ऐसी होती है। ठीक है। तो अब चलो बात ये है कि जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं क्यों गिरता है? यही सवाल है ना, क्वेश्चन तो यही है कि ये बाएं से दाएं क्यों गिरता है, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। इसी बात की हमें पड़ताल करनी है, इसी बात को हमें प्रूफ करना है। ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें भी लग रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों? तो ये देखो, पहले तो ये समझ लो ये ऊपर से नीचे है, हम ऐसे खड़े हैं, बायां हमारा ये है और दायां ये है। और अगर हम इस चित्र को देखें तो ये बाएं से दाएं गिर रहा है ना, चाहे हम इसको कहें बाएं से दाएं, चाहे कहें ऊपर से नीचे, चाहे कहें ऋणात्मक, तीनों बातें एक हैं। जो भी पक्ष ऊपर से नीचे को गिरेगा वो ऋणात्मक कहा जाएगा। ठीक है ना। तो चले, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऋणात्मक है, ये क्यों है ऐसा? पहली बात तो यही है, कीमत में परिवर्तन। पहली बात तो यही हो गई ना, कीमत में परिवर्तन। हमने देखा कि कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग वक्र नीचे को आ गई, कीमत बढ़ गई
तो कम खरीदा, कीमत घट गई तो ज़्यादा खरीद लिया। इसकी वजह से ही तो यह वक्र बना। तो एक रीज़न तो यही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है ह्रास नियम, उपभोग ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम। सब एक ही बात है। उपयोगिता ह्रास नियम क्यों कहते हैं? कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, किसी वस्तु का उपभोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो घटती चली जाएगी। चली जाएगी ना। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो सूट तुम्हें बहुत पसंद रहा होगा पहले दिन, क्या उतना ही पसंद अभी भी है? मेरी बात सुनो, बाहर आने जाने वाले लोग तो लगे रहेंगे। जो मैंने कहा सुनाई दिया? क्या सुना? जब पढ़ना ही नहीं है तो क्यों बैठती हो क्लास? फिर इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आई। हमने कहा जो कपड़ा या सूट तुम्हें पहले दिन बहुत अच्छा लगा था, क्या उतना ही अच्छा आज भी लगता है? हैं? लगता है? अच्छा, ये तो उल्टा हो गया फिर। जो चलो, अगर हम जैसे तुमने आज कितनी रोटी खाई? कितनी रोटी खाई है? खाई नहीं? तुमने खाई? कितनी खाई? 2 खाई। चलो, 2 रोटी खाई। जितना पहली रोटी से खुशी मिली, आनंद मिला, उतना दूसरी से भी मिला? उतना ही मिला? नहीं मिला, कुछ कम मिला। चलो, अगर हम तुम्हें 1 किलो लड्डू दे दें तो अंत तक उतना ही स्वाद आएगा? पहले खाओगे, दूसरा खाओगे, तीसरा खाओगे, लास्ट तक उतना ही आनंद आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। एक साथ बैठना, ये नहीं कि एक आज खा लिया, एक कल खा लिया, एक परसों खा लिया, ऐसे नहीं करना। एक साथ, एक समय एक ही स्वाद रहेगा। पूरा 1 किलो खा जाओगे? 1 किलो खा जाओगे? फिर इसका मतलब है कि पहले तो लगेगा कि और खा लें, 4-5 खाने के बाद इच्छा करेगी अब ना खाएं। लगेगा ऐसा कि नहीं लगेगा? तो यही क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम है। पहले उसकी उपयोगिता हमें बहुत मिली पहले वाले में, दूसरे में कुछ कम हुई, थोड़ा सा कम अच्छा लगा था, तीसरा वाला और कुछ कम अच्छा लगा, चौथा वाला और कुछ कम अच्छा लगा, 5वां वाले से लगा कि ये 5वां खाने के बाद 6वां बिल्कुल ना है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने कहा नहीं खाना पड़ेगा, खा लिया, हो सकता है वो नुकसान भी कर जाए। होगा ना? ऐसे होता है। तुम्हारी लाइफ में ऐसा मिला कभी? ध्यान ही नहीं दिया है? तो यही है उपयोगिता ह्रास नियम। अब उपयोगिता ह्रास नियम कैसे इसमें लागू होता है? उपयोगिता ह्रास नियम, जब हमने एक वस्तु पहले हमें खानी थी तो हमने सोचा था कि चाहे जो भी पेमेंट करना पड़ेगा हम दे देंगे। लेकिन अब सोचो, जो तुम्हारा लास्ट 6ठा लड्डू है, क्या उसके लिए तुम पेमेंट करने को तैयार हो? नहीं। क्यों? पहला लड्डू तो लगा था कि हमें चाहे जितना पैसा ले लेगा हम दे देंगे, लेकिन लास्ट वाले 6वें वाले पे वो अगर कहे 1 रुपये में भी ले लो तब भी हम नहीं लेंगे, है ना? क्योंकि वहाँ पे 1 रुपया हमारे लिए महंगा लग रहा है। समझ में ना? यही है उपयोगिता ह्रास नियम। तो उपयोगिता ह्रास नियम पे जैसे जैसे कीमत उसकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उसकी उपयोगिता भी हमें, जैसे जैसे उपयोगिता घटती है वैसे वैसे उसकी हम कीमत कम देने को तैयार होते हैं। इसीलिए ये जो मांग वक्र है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। और तीसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब होता है इनकम जितना ज़्यादा हम खर्च कर देंगे इनकम हमारी कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो हम कम खर्च करने को तैयार होंगे। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपये थे, तो अब हम पहले ही 20 रुपये खर्च कर चुके, अब हमारे पास 80 बचा ना, आय कम हो गई ना।
पहले 100 थी, अब 80 बची। अब हमें डर लगेगा कि अगर हम सारा खर्च कर देंगे तो कल क्या करेंगे, या अभी हमें जाना है घर तब क्या करेंगे। तो आय प्रभाव भी काम करता है। जैसे जैसे आय हमारी कम होती जाएगी हम कम खर्च करेंगे, और बढ़ने से कम होते जाना ही तो मांग वक्र का ऊपर से नीचे आना है। ऊपर ज़्यादा से कम होना ही तो मांग वक्र में ऊपर से नीचे आ रहा है ना भाई। इधर देखो, कीमत जैसे बढ़ी तो हमने वस्तु कम खरीद ली है, और जैसे कीमत कम हुई वस्तु ज़्यादा खरीद लिया। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसीलिए ही मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए ऋणात्मक है। तो इसलिए यही जो रीजन्स हैं, यही रीजन के कारण ही मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता है। पहला क्या है, कीमत प्रभाव। जैसे कीमत बढ़ गई तो मांग घट गई, कीमत घट गई तो मांग बढ़ गई। दूसरा क्या है, तो उपयोगिता ह्रासनी। तीसरा क्या है, आय प्रभाव, है ना। जैसे जैसे उपयोगिता घटेगी वैसे वैसे ही हम कम खरीदेंगे, और आय प्रभाव में क्या होगा, जितने ज़्यादा हम खर्च करेंगे आय हमारी घटेगी, और आय घटेगी तो हम कम खर्च करने के लिए तैयार होंगे। तो इसीलिए यही 3 रीज़न हैं जिनकी वजह से मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं तरफ जाता है।